नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल हिंसा की आग में जल रहे राजस्थान पर उठाएंगे, जिससे कांग्रेस के काले मंसूबे सुलग उठेंगे, क्योंकि एक बार फिर राजस्थान में बवाल हो रहा है। इस बार बवाल का केंद्र बना है भीलवाड़ा। पिछले 40 दिनों से राजस्थान में जो हो रहा है, उसने गहलोत सरकार और प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि गहलोत का खुद का घर तो शीशे का है और वो दूसरों के घरों पर पत्थर उछाल रहे हैं। लेकिन इस बार वो भीलवाड़ा में बुरे फंस गए हैं। दरअसल भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में भीड़ ने आदर्श नाम के एक युवक पर चाकुओं से वार किया और फरार हो गए, जिसके विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। नौबत इलाके में कर्फ्यू लगाने की आ गई। सीआरपीएफ और तैनात कर दी गई। इंटरनेट पर ब्रेक लगा दिया गया, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्यों राजस्थान में बार बार हिंसा भड़क रही है? कौन सांप्रदायिक हिंसा का जहर घोल रहा है? गहलोत सरकार हिंसा पर क्यों चुप्पी साधे बैठी है? कैसे मिलेगा भीलवाड़ा के आदर्श को इंसाफ? राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर इसीलिए ये सवाल सुलग रहे हैं क्योंकि गहलोत दिल्ली में बवाल हो, यूपी में कुछ बवाल हो तो तुरंत सवालों की बौछार करने खड़े हो जाते हैं, इंसाफ मांगते हैं। लेकिन जब खुद का राज्य इस तरह जल रहा है, खुद की सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, तो क्यों चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं। कभी अलवर, कभी भीलवाड़ा, कभी करौली, कभी जोधपुर। यहां लगातार सांप्रदायिक हिंसा का जहर घोला जा रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले आपको तारीखवार बता देते हैं कि राजस्थान कब कब हिंसा की आग में जला और गहलोत अपना घर छोड़कर दूसरों पर सियासी पत्थर उछालते नजर आए। दरअसल 2 अप्रैल को करौली में हिंसा भड़की। यह हिंसा भी हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच हुई। 17 अप्रैल को अलवर में बवाल हुआ, 2 मई को जोधपुर में, और अब यह बवाल भीलवाड़ा तक पहुंच गया, जहां हिंदू मुस्लिम समाज आमने सामने हैं। आखिर कहां से यहां की कहानी शुरू हुई, पहले आपको पूरी तरह समझाते हैं। दरअसल राजस्थान में करौली के बाद 2 समुदायों के बीच की लड़ाई अब आम होती जा रही है। शास्त्री नगर में 22 साल के आदर्श तापड़िया को सरेराह चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मौत की नींद सुला दिया गया, जिसका आरोप दूसरे समुदाय के 60 से 8 लोगों पर लगा है और उस पर हमला मामूली विवाद के बाद किया गया। आदर्श गुंडों से बचने के लिए चिल्लाता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग तमाशा देखते रहे और आरोपी आदर्श पर ताबड़तोड़ हमले करते रहे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आदर्श की मौत के बाद दोनों समाज आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इलाके में एसटीएफ और आरएसी की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। बावजूद उसके भी बवाल थमा नहीं। एक तरफ आदर्श के परिवार ने गुंडों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ आदर्श की हत्या के विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और बंद का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने इलाके की सभी दुकानों को बंद करवा दिया। जब प्रशासन घिरता नजर आया तो पूरी नौटंकी करने लगा, सावधानी बरते जाने का दावा करने लगा। वहीं इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हिंदुओं में डर का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन जैसे ही हिम्मत बांधकर हिंदू संगठनों ने आवाज बुलंद की, वैसे ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और हालात को संभालना मुश्किल होता चला गया। दिखावे के लिए पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। पुलिस भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन राजस्थान में हिंदुओं पर वार का ये पहला मामला नहीं है। इसी महीने की 4 तारीख को दूसरे इलाके में 2 गुटों के बीच भारी बवाल हुआ था। इस बवाल को शांत करने के लिए भी पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन को तैनात करना पड़ा था। हालात कुछ संभल पाते उससे पहले ही भीलवाड़ा की घटना ने सभी को चौंका दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई राजस्थान में बार बार खुद हिंसा भड़क रही है या भड़काई जा रही है? और भड़काई जा रही है तो कौन है वो लोग जो राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा का जहर घोल रहे हैं और गहलोत सरकार तमाशा देख रही है? क्यों इन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हो रही? जब दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोजर चल जाता है तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इनके नेता सड़कों पर उतर आते हैं और छाती पीटने लगते हैं। लेकिन राजस्थान में बुलडोजर चलता है तो एक के बाद एक हिंसा होती है। लेकिन मजाल है कि कोई एक सवाल पूछ ले,
क्यों? क्योंकि सवाल किया तो राजस्थान पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी। उसे अपने राज्य में हिंसा से कम सवाल पूछने वालों से ज्यादा दिक्कत है। हाल ही का मामला देख लीजिए। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा ने भी राजस्थान में बुलडोजर को लेकर सवाल ही तो किया था, जो गहलोत सरकार की पोल खोल रहा था। उससे कांग्रेसी इतना तिलमिला गए, इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने अमन चोपड़ा के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मामले दर्ज करवा दिए। राजस्थान से नोएडा गिरफ्तारी के लिए पुलिस तक भेज दी। पुलिस ने भी कई दिनों तो नोएडा में उन्हें ले जाने के लिए डेरा डाल लिया। लेकिन जब राजस्थान की गहलोत सरकार और पुलिस प्रशासन को हाई कोर्ट से तमाचा पड़ा, कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, तब जाकर ये लोग शांत बैठे। अब राजस्थान के भीलवाड़ा में इतना बवाल हो रहा है तो क्यों गहलोत सामने आकर सफाई पेश नहीं कर रहे? अब बताएं, कौन आदर्श को इंसाफ देगा? क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं और मुसलमानों की तो कांग्रेस काफी हितैषी बनती है। बने भी क्यों ना, वोट बैंक का जो सवाल है। कार्रवाई की तो एक समाज नाराज हो जाएगा और अगर वो नाराज हुआ तो जाहिर सी बात है कुर्सी हिल जाएगी। इसीलिए गहलोत साहब मुंह पर पट्टी बांध कर बैठ गए हैं। न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न दिल्ली में बैठी उनकी गैंग जवाब दे रही है। सवाल तो प्रियंका गांधी से भी है, जो यूपी में कुछ होता है तो पीड़ित परिवार के जख्मों पर सियासत करने पहुंच जाती है। जाने की इजाजत भी नहीं मिलती तो रोड पर नौटंकी करती है। अब वो प्रियंका गांधी ये बताएं कि कब भीलवाड़ा जाएंगी और आदर्श को इंसाफ कब दिलाएंगी। राहुल गांधी बताएं कि कहां भेदभाव के साथ कार्रवाई हो रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दंगों के पीछे पीएफआई का हाथ है और पीएफआई को कांग्रेस का सपोर्ट है? ये बात हम नहीं बल्कि कई न्यूज चैनल्स उठा चुके हैं। हाल ही में जब करौली में दंगे हुए थे, उस दौरान एक चिट्ठी की बात सामने आई थी और ये चिट्ठी पीएफआई की तरफ से गहलोत और राज्य के डीजीपी को लिखी गई थी, जिसमें दंगे भड़काने से पहले ही यह आगाह किया गया था कि करौली में बवाल हो सकता है। अगले ही दिन 2 अप्रैल को करौली में पथराव और आगजनी की घटना हुई और इसी तर्ज पर ठीक 1 महीने बाद जोधपुर में हिंसा भड़क गई। बावजूद उसके भी गहलोत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, न मामले को गंभीरता से देखा और आज यही वजह है कि राजस्थान का धीरे धीरे एक शहर हिंसा की आग में झुलस रहा है और इसकी बलि हिंदू चढ़ रहे हैं। अब भी तो आदर्श की रूह इंसाफ के लिए तड़प रही है। अगर यही हाल रहा तो ना जाने कितने आदर्श इंसाफ की गुहार में तड़प तड़प कर रह जाएंगे और जिहादी संगठन अपनी करतूतों में कामयाब होते जाएंगे। इसलिए अब मोदी सरकार को इन जिहादी संगठनों पर एक्शन की जरूरत है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, क्योंकि गहलोत से तो राजस्थान की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। वो इधर उधर के राज्यों में ताका झाकी में बिजी हैं। ऐसे में अब मोदी ही एक्शन लेंगे तो हिंसा की आग बुझ जाएगी। सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे पर नए सवाल सुलझाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।